हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19। डेट है 18/8/2021। सो क्लास 10 आपका टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सो यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। और है उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ये जो होती है एक सिंगल लाइन होती है और उसके अलावा है पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दी गई हैं। और ऐसे ही अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ओके। सो यहाँ पर जो दो इक्वेशन है उसके हम जैसे a1 जो है वो क्या होगा, लाइक 2x मैंने लिखा, तो a1 क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा और x जो है आपको पता ही है कि यहाँ पर x हम इसको देखेंगे। देन इसके बाद b1y, तो जैसे मैंने दे दिया 2y, सो यहाँ पे जो 2 है वो क्या होगा, b1 होगा। ऐसे ही हम इक्वेशन में वैल्यूज़ को चेक करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब जो कंसिस्टेंट होता है इसमें भी दो तरीके के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे आप वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर आप देखें तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसको आप कैसे देख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, इक्वेशन से समझ सकते हैं। जैसे आपको दिया है a1 अपॉन में a2, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मतलब जो a1 अपॉन में a2 है ये इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन में b2 के, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखें तो ये किस तरह की लाइन क्रिएट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्रिएट करते हैं। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, इसमें जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, उसमें होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इज़ इक्वल c1 अपॉन में c2, ठीक है। मतलब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, ये तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनसे जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोला गया है कि जो इनकंसिस्टेंट होता है इससे बनता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक ही टाइप होता है, वो होता है नो सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखें तो इक्वेशंस को जब आप चेक करेंगे तो कुछ ऐसे होता है कि a1 अपॉन में a2, ठीक है, और ये इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, मगर ये c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होता है। तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 ये दोनों तो इक्वल होते हैं, पर c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होते हैं, ओके। और ये कैसी लाइन क्रिएट करते हैं, ये लाइन क्रिएट करते हैं पैरेलल लाइंस, ओके। चलिए तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लेट्स सॉल्व एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। आपको जैसे पहला दिया गया है तो पहले में आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, अब आपको इन्हें वैसे ही चेक करना है जैसे इसमें दिए गए हैं, ठीक है, पॉइंट्स। सो सबसे पहले अगर हम देखें 1/3, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इक्वेशन, तो यहाँ पर x का मतलब क्या है कि यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई x को आप सिर्फ x भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर a1 जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देन इसके बाद 3x, सो 3x अगर आप देखें तो 3x का जो 3 है, ठीक है, ये जो नंबर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको ऑब्जर्व करना है। सो नेक्स्ट इक्वेशन में ये 3 है, ठीक है, तो 1/3 हो गया a1 अपॉन में a2। अब b1 अपॉन में b2 देखेंगे तो b1 अपॉन में b2 जो है वो 2y, और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 2y है, ठीक है, 2y जो है ये माइनस का है, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा है 4y, ठीक है। सो 4 जो -2 है ये और 4 ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे b1 अपॉन में b2, ठीक है। सो b1 अपॉन में b2 आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन में 4। अगर आप इसे कैंसिल भी करते हैं तो 2 अपॉन में 4 कैंसिल होकर 1/2 ही तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/3 और
-1/2, ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। दोनों नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी बन रही है, A1/A2 इज़ इक्वल B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो आपको ये दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन इक्वल नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये तो आपका जो C1/C2 है, C1/C2 ये क्या होगा ये भी देख लेते हैं। इसमें ये होगा 0 और सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे 1 है तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे नीचे है 20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/22। तो ये तीनों ही जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो फॉलो हो रही है, ठीक है, वो क्या फॉलो हो रहा है, सबसे पहला फॉलो हो रहा है जहाँ पे आपका A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, और अगर ये भी अनइक्वल है तो C1/C2 जो है वो भी अनइक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रॉस की लाइन होगी जो यहाँ पे मिसप्रिंट है, बट आप जब इसे समझेंगे तो एक बार इसे चेक कर लेंगे, ठीक है, खुद से भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे A1/A2 जो है और B1/B2, ठीक है, ये नॉट इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइन है ये नहीं लगा हुआ है, आपको लगाना है जगह। अगर आप ये खुद से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखेंगे, और उसके अलावा लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा, ओके। जो आपको इक्वेशंस हैं इसकी इक्वेशंस चेक करनी पड़ेंगी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि A1/A2 B1/B2 ये सब इक्वल है कि नहीं है। देन ऐसे ही आपको सेकंड भी दिया गया है, इसमें भी इक्वेशंस आपको देखनी है। तो यहाँ पे 2 और 4 दे रखा है सबसे पहले A1/A2, B1 और B2 देखेंगे 3/6 दे रखा है, और उसके अलावा 9 और अपॉन में 18 दिया है, पर दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ पे हम माइनस के लिखेंगे। आप तीनों को कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे -9 एंड -18, माइनस से माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है। 19 और 18 कैंसिल हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकी भी यहाँ पे 2, 4 और 3, 6 कैंसिल होंगे तो 1/2, 1/2 एंड ये भी कैंसिल होगा तो 1/2। तो तीनों ही यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने का मतलब है कि यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और कॉन्सिडेंट लाइंस है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे ही थर्ड भी इक्वेशन है, इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे सबसे पहले 1/2 है, सेकेंड है 2/4, इसे कैंसिल करेंगे 2/4 को तो ये भी 1/2 हो जाएगा। बट इसके बाद आपको दे रखा है C1/C2 4/12, और दोनों माइनस के हैं तो 4/12 लिखेंगे, कैंसिल होके क्या आएगा, 1/3 आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे 1/3, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/2 बट 1/3, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, और यही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ओके। चलिए, सो इसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। ट्राई योरसेल्फ के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको दिए गए हैं, बहुत इजी है, जैसे ये किया है वैसे ही इसे भी करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों चीज़ें जो होंगी वो यहाँ से देख के लिखनी है। देन इसके बाद बताना है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कौन से है, वन सॉल्यूशन, मैनी एंड नो सॉल्यूशन। उसके अलावा है इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, ये कॉन्सिडेंट लाइंस है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वन सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। तो चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2/4, ये क्या हो जाएगा आपका A1/A2। उसके बाद है -3 और यहाँ पे है -6, तो ये क्या हो जाएगा आपका B1/B2। देन इसके बाद है -8/9, ठीक है, C1/C2, तो ये लिखेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइनस का ध्यान रखेंगे, और अगर माइनस है ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर पे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ इक्वल का साइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो -3 और -6 आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा है। रीज़न है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 माइनस के साइन है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए आप इसे ब्रैकेट में लिखें। और 2 साइन हमेशा एक साथ नहीं लिखते, ये आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स में नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। ओके, इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर आप देखें तो 8 से 9 कैंसिल नहीं होगा। देन आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जो यहाँ पे 1/2 इक्वल 1/2 इज़ नॉट इक्वल 8/9, जैसा भी आपका आंसर आएगा वो लिखेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका, और उसके अलावा क्या लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ओके, जो आपको चार्ट दिया गया अगर आप एक बार उसे अच्छे समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान है। सेकेंड अगर इक्वेशन देखें तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो आपको ये जो C1 दिया गया है, ठीक है, C1 क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, मतलब x माइनस 2y इज़ इक्वल 0 ऐसे दिया गया है। अगर आपको इसमें C चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C क्या होगा आपका, यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है, +0 और इक्वल में भी 0, तो बात वही पड़ जाती है। आपका आंसर यहाँ पर C1 जो होगा वो 0 ही आएगा। ओके, और यहाँ C2 आपको -20 दिया गया है। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, उसके अलावा सेकेंड जो है ये 2/4 हो जाएगा, और जो थर्ड है 0/20 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0/-20 है तो 0 ही रहेगा, है ना, 0 हो जाएगा। देन इसके अलावा 1/3 इज़ नॉट इक्वल -1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यूनिक या वन सॉल्यूशन, मैंने यूनिक इसलिए लिख दिया इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आप लोग को यूनिक सॉल्यूशन दिया गया चार्ट में और यहाँ पर आपको वन सॉल्यूशन बोला गया। ओके, ये क्या क्रिएट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रिएट करेगा। देन ऐसे ही आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में आपको जो वैल्यूज़ हैं वो किस साइड दी है, इस साइड दे रखी है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो आपको पहले ना लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। ओके, और यहाँ इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले इनकी वैल्यू लिखनी है। तो ये 1/2 हो जाएगा, सेकंड में भी 1/2 हो जाएगा, और इधर क्या है -6 एंड -12 ये लिखेंगे। अब कैंसिल होकर वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर तीनों ही इक्वल आ जाएंगी। तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इन्फिनाइट या मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इन्फिनाइट और मैनी का मतलब एक ही होता है। और उसके अलावा लाइंस कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप सो यू लाइक्ड इट। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसी लगी।